Hello, bachcho. Let's read this question. 5.6 liter of helium gas as at STP is immediately compressed to 0.7 liter. Taking the initial temperature to be T1, the work done in the process. आइए बेटा, हमें क्या बोला गया है कि हमारे पास एक हीलियम गैस है जिसका इनिशियल जो वॉल्यूम है, इनिशियल वॉल्यूम 5.6 लीटर है और इसको हम कंप्रेस करके फाइनल वॉल्यूम तो ले जाते हैं। फाइनल वॉल्यूम में 0.7 लीटर है, वो भी हमें बता रखा है। और इनिशियल टेम्परेचर गैस का T1 है इन दिस प्रोसेस में। तो हमसे पूछा गया कि वर्क डन में वर्क डन कितना होगा, वर्क डन बाई गैस कितना होगा, ये हमसे पूछा जा रहा है बेटा। तो वर्क डन बाई गैस हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, सोचते बेटा। एडियाबेटिक प्रोसेस है, प्रोसेस कैसा बेटा आपका एडियाबेटिकली हम इसको कंप्रेस कर रहे हैं। तो वर्क डन बाई गैस का जो फॉर्मूला होता है, वर्क डन बाई गैस का इन एडियाबेटिक प्रोसेस में वो फॉर्मूला होता है बेटा P2V2 माइनस P1V1 अपॉन अपॉन 1 माइनस गामा होता है, ये हम जानते हैं। हीलियम गैस है तो डिग्री ऑफ फ्रीडम हम जानते हैं कि 3 होगा, तो जो ये है वो 1 + 2/f होगा। तो यहाँ से हम इस एडियाबेटिक इंडेक्स को लिख पाएंगे कि 4/5/3 हो जाएगा, ये हमें मालूम चल गया। और P2V2 माइनस P1V1 जो हम लिख सकते हैं बेटा, वो लिख सकते हैं NR चेंज इन टेम्परेचर लिखा जा सकता है, मतलब डेल्टा T यहाँ पे इसको लिख सकते हैं। और 1 - 5/3 इसको लिखा जा सकता है बेटा। नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं, तो नंबर ऑफ मोल्स अगर कैलकुलेट करें तो बेटा गिवन वॉल्यूम कितना है 5.6 लीटर है और एसटीपी पर जो वॉल्यूम होता है वो 22.4 लीटर वॉल्यूम होता है। तो नंबर ऑफ मोल्स कितने हो गए 1/4 नंबर ऑफ मोल्स हो जाते हैं। तो यहाँ पे क्या आ गया देखो, नंबर ऑफ मोल्स 1/4 हो गए, गैस कांस्टेंट R हो गया, चेंज इन टेम्परेचर डेल्टा T हो गया और इसका जो वैल्यू बचेगा वो माइनस में 2 माइनस का 2/3 आपके पास हो जाता है बेटा। तो बेटा फाइनली वो ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा आपका 3/8 हो जाएगा, तो माइनस का 3/8 हो गया। R इंटू चेंज इन टेम्परेचर हम इसको लिख पाते हैं वर्क डन बाई गैस को। अभी तक ये वैल्यू हमें नेगेटिव देखने को मिल रही है, इसका मतलब ये कह सकते हैं कि बटन ऑन द सिस्टम हो रहा होगा, बट अभी हमें चेंज इन टेम्परेचर का वैल्यू नहीं पता है, हो सकता है ये भी नेगेटिव आ जाए तो पॉजिटिव हो जाए। ये अभी तक हमने कैलकुलेट किया। तो बटन बाई गैस कैलकुलेट करने के लिए हम ऑप्शंस के अकॉर्डिंग बात करें तो चेंज इन टेम्परेचर को हमें T1 के टर्म्स में लाना पड़ेगा। तो हम देख पाते हैं कि इनिशियल वॉल्यूम पता है, फाइनल वॉल्यूम पता है, गामा पता है और एडियाबेटिक प्रोसेस है। तो फॉर एडियाबेटिक प्रोसेस हम जानते हैं कि जो एडियाबेटिक प्रोसेस होते हैं, तो एडियाबेटिक प्रोसेस में टेम्परेचर वॉल्यूम जो होता है T V की पावर गामा -1 हमेशा कांस्टेंट होता है। तो अगर मैं लगाता हूँ T1V1 गामा -1 T2V2 और यहाँ पे भी गामा -1 बेटा। तो T1 तो इनिशियल टेम्परेचर है, इनिशियल वॉल्यूम कितना था, इनिशियल वॉल्यूम हम देख पा रहे थे कि वो 5.6 लीटर था और फाइनल वॉल्यूम 0.7 लीटर है। ये 5.6 हो गया और यहाँ पे ये -1 हो गया। ये फाइनल टेम्परेचर कैलकुलेट करना है और ये 0.7 है और ये भी गामा -1 हो गया। तो फाइनल टेम्परेचर जो T2 है वो T1 अपॉन 5.6 डिवाइड बाई 0.7 हो गया और यहाँ पे गामा का वैल्यू जो है 5/3 माइनस का 1 हो जाता है बेटा। तो T1 पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा, फाइनली हो जाएगा 8, तो 8 की पावर यहाँ बनेगा 2/3 बनेगा। तो T1 8 को हम लिख पाएंगे 2 की पावर 3 और इसकी भी पावर क्या है 2/3 है बेटा, 3 से 3 कट जाएगा। तो फाइनल टेम्परेचर इज जो हो जाएगा वो T1 और 2 का स्क्वायर हो जाएगा। 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा बेटा, फाइनली 4T1 आपके पास देखने को हमें मिलता है बेटा। तो चेंज इन टेम्परेचर कितना देखने को मिला, चेंज इन टेम्परेचर होता है फाइनल माइनस का इनिशियल होता है, T2/T1 होता है। तो 4T1 माइनस का T1 जो है आपके पास, तो चेंज इन टेम्परेचर फाइनली आपके पास कितना आ गया 3T1 आपके पास चेंज इन टेम्परेचर आ जाता है बेटा। अगर चेंज इन टेम्परेचर आपके पास 3T1 आ गया है तो यहाँ पे आप ध्यान से देखिए, आपको यहाँ पे चेंज इन टेम्परेचर वैल्यू कितना मिल गया 3T1 मिल गया और जो कि पॉजिटिव हो रहा है। तो मतलब वर्क डन बाई गैस का नेगेटिव आना मतलब वर्क डन ऑन द सिस्टम होने वाला है। तो माइनस का 3/8 हो गया ये R और चेंज इन टेम्परेचर 3T1 आ रहा है बेटा, 3 9 हो जाएगा, तो माइनस का 9/8 RT1 हो जाता है। तो हम क्या देख पाते हैं कि बर्डन बाई गैस होगा 9/8 RT1 होगा, बट नेगेटिव का मतलब बर्डन ऑन द सिस्टम होगा। नेगेटिव साइन शो दैट कि वर्क ऑन सिस्टम होने वाला है, बाई सिस्टम नहीं होगा, ऑन सिस्टम होगा बेटा। ठीक है, तो बर्डन ऑन सिस्टम मैग्नीट्यूड में कितना होगा, मैग्नीट्यूड में होगा 9/8 RT1 आपके पास बर्डन ऑन सिस्टम हो जाएगा और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर हो गया। मतलब पहला ऑप्शन हमारा एकदम करेक्ट है बेटा। तो बर्डन इन द प्रोसेस में बर्डन ऑन द सिस्टम होने वाला है 9/8 R × T1 होने वाला है। ओके बेटा, थैंक यू।